हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल स्वागत क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सॉल्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया है, हमसे ये प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि कोई भी मैट्रिक्स आपकी ए जो होती है वो क्या होती है, सम होता है किसका, सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। वो हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है। हमको मैट्रिक्स ए गिवन है, हमने प्रूफ क्या करना है कि कोई भी ए मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारी क्या होती है, सम होती है सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है। तो देखो थ्योरम नंबर 2 अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। कोई भी मैट्रिक्स ए है हमारी, वो क्या होती है हमेशा ए प्लस ए डैश, ये आपका क्या बनाता है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है। ठीक है। प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ये क्या बनाता है, ये आपका इसकी सिमेट्रिक बनाता है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है। ठीक है। तो अगर आप इसको ले लेते हो P, ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर आप इसको ले लेते हैं Q, ये आपका क्या है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स A सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, सम होता है। हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है। मैट्रिक्स हमको A गिवन है, हम ये दोनों कंडीशंस निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, देखेंगे हमको A मिल जाएगा, बस प्रूफ हो गया। हमने यही करना है। ठीक है, चारों पार्ट्स में। तो सबसे पहले हमारे पास ए गिवन है, हम ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश हो जाएगा हमारा, ए डैश मतलब ट्रांसपोज। ठीक है। आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम में। ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, मतलब पी निकालेंगे, और पी आपका क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करेगा। देख लेते हैं। ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं पी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश 1/2 ए प्लस ए डैश कर लेंगे। ठीक है। ए प्लस ए डैश करेंगे तो ये 6 आ गया, ये भी 6 आया, 1 + 5 6 -2। ठीक है, ये मिल गया। अब अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे पूरे सभी एलिमेंट्स को, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 3 मिल गया, 3 3 -1। ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, ये तो हमारा P आ गया, बस हमें इसकी ही ज़रूरत है। बट हम चेक कर रहे हैं, क्या चेक करें, ये जो P हमारा आया है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, आप P डैश निकाल लेंगे। जैसे P डैश निकालेंगे 3 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया। अब आप देख रहे हैं क्या है, P = P डैश लिखा दिख रहा है। ठीक है। दैट मीन्स आपका क्या है, P इज अ, लिख लेंगे P = P डैश, देयरफॉर P, और P लिखो या फिर क्या लिखोगे, 1/2 A प्लस ए डैश कैसी है आपकी, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, यही लेकर आनी थी। ठीक है। ये हमने ये शो करने के लिए लिखा है सिर्फ कि हमारा जो मिला है हमको, ये कैसा मिल गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है। बाकी ज़रूरत तो हमको P की पड़ेगी सिर्फ, क्योंकि हमने P और Q को ऐड करना होगा। बाकी हम यहाँ पर प्रूफ करके देख रहे हैं। ठीक है, कि P हमारी सिमेट्रिक निकल आई है। अब हम Q निकालेंगे। Q = हाफ ऑफ A माइनस ए डैश 1/2। जैसे ही आप इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, तो 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 एंड +1 0। इसको सिमेट्रिक दिख रहा है। इसको सिमेट्रिक का क्या कॉन्सेप्ट होता है, डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, मिरर एलिमेंट्स आपके कैसे होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं। इसको सिमेट्रिक दिख रहा है, बट हमने लिखना भी होगा। सेम यहाँ पर हमको क्या दिख रहा था, सिमेट्रिक दिख रहा था। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, डायगोनल में हमारे पास कोई भी एलिमेंट होगा और जो मिरर इमेज वाली होंगे एलिमेंट्स वो सेम होते हैं। ठीक है। तो ये हमको सिमेट्रिक दिख रही थी, बट हमने प्रूफ दिखाना भी है कि हाँ ये सिमेट्रिक है। ऐसा नहीं है कि हम समझ गए सिमेट्रिक है, बट हमने लिखना भी होता है कि क्यों सिमेट्रिक है। ठीक है, लिख दिया। ऐसे हमको पता चल गया ये इसकी सिमेट्रिक है, बट हम इसको शो भी करेंगे कि इसको सिमेट्रिक क्यों है। ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे, पहले तो डिवाइड कर लेते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो हमारे पास मिल जाएगा 0 2 -2 0। ठीक है। अब हम निकालेंगे Q डैश, ये तो हमारा Q आ गया। ठीक है। जैसे हम Q डैश निकालेंगे तो Q डैश आ गया हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आपको Q डैश क्या दिख रहा है, अगर आप Q डैश से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लेते हो
तो आपको मिल गया 2 0 2 -2 0 और ये आपको क्या लिखा दिख रहा है, ये आपको लिखा दिख रहा है q, ये क्या है q। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू मिल गया। और ये कंडीशन किसकी होती है, ये आपकी कंडीशन होती है इसकी सिमेट्रिक की। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर q, और q को हमने क्या माना था, a माइनस ए डैश लिया था। ठीक है, इज q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, q आपकी स्क्यू सिमेट्रिक आ गई। ठीक है, और q आपकी क्या आ गई, सिमेट्रिक आ गई। ठीक है, अब सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा। बस हमने यही प्रूफ करके दिखाना है। अब आप करोगे यहाँ पर p प्लस क्यू। ठीक है, p प्लस क्यू लिखेंगे तो p हमारे पास क्या आई है, p आई है 3 3 3 -1 एंड q मैट्रिक्स क्या आई थी, q मैट्रिक्स आई है हमारे पास, q मैट्रिक्स है, ये ऊपर लिखा है, ओके ओके, q है हमारे पास 0 2 -2 0। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमको मिल जाएगा 3, ये 5, ये मिला हमको 1 और ये मिल गया -1। तो ये p प्लस क्यू आपका क्या आ गया, a के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी a मैट्रिक्स है। ठीक है, p आपकी अभी आपने देखा था p कैसा आपने प्रूफ किया था, p और 1/2 a प्लस a डैश आपने सिमेट्रिक प्रूफ किया था, एंड q को क्या प्रूफ किया था, इसको सिमेट्रिक। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स a आपका क्या होती है, सिमेट्रिक, एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होती है, सम होती है। ये आपने प्रूफ कर लिया। ठीक है, देन आप जो आपका थ्योरम का स्टेटमेंट है वो लिख देंगे एंड हैंस प्रूफ्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में आपको 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इसमें भी आपका सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपका क्या होती है, सम होती है किसका, सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, थ्योरम नंबर वही आपकी 2 आ जाएगी, वो मैंने पहले लिखवा चुकी हूँ तो आपके माइंड में होगी ही। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिंपल p निकालेंगे, q निकालेंगे और p को सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, q को इसके सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, हमारी सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। बस यही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, हमने यहाँ पे a डैश निकाला, ए डैश आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 6 -2 2, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 3 -1 2 -1 3। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे p मतलब 1/2 a प्लस a डैश, यही तो होता है। ठीक है, अब हम निकाल देंगे 6 + 6 आपका 12 हो गया, -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला है, p निकला है। ठीक है, अगर आप देखो तो आपका ये आया है p, क्या मिला है, 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप p डैश निकाल देंगे। जैसे आप p डैश निकालोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 12 -4 4 -4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 -2 6। मिल गया आपको, क्या मिल गया, सिमेट्रिक है। क्यों, p इज टू p डैश आ रहा है। देखो 12 सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं, p के सभी एलिमेंट्स एंड p डैश के सभी एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं। ठीक है, सो क्या हो गया आपका, p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ कर लिया आपने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, q निकालेंगे। q क्या है आपका, हाफ ऑफ a माइनस a डैश, ये निकालेंगे। ठीक है, जैसे ही निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, हाफ नहीं किया मैंने, ओह हाफ नहीं किया मैंने, हाफ करना भूल गई, 1/2 करना था, 1/2 कर लिया, कोई नहीं। ठीक है, 1/2 रहने दिया हमने इसको। ठीक है, p = ये आया, 1/2 था, 1/2 लिख लिया, डिवाइड नहीं किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। ठीक है,
अब क्यू निकाला, क्यू क्या है हमारा 1/2 a माइनस ए डैश है, तो 1/2 हमने लिखा, a माइनस ए डैश निकाल देंगे, a माइनस ए डैश 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, ये पूरा 0 ही आएगा, ठीक है। माइनस 2 प्लस 2 0, 3 माइनस 3 0, 1 प्लस 1 0, 2 माइनस 2 0, 1 प्लस 1 0, 3 माइनस 3 0, ठीक है। ये तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स आपके कैसे हैं, 0 हैं, और रेस्ट एलिमेंट प्लस माइनस लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। तो हमने क्या निकाल दिया, हमने यहाँ पी में हाफ लिखा है ना, तो हम इसमें भी लिख ही लेंगे हाफ, ठीक है। क्यू में भी हाफ लिखा रहने देंगे, है तो वो 0 ही, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपका सेम ही आएगा। तो आपने क्या किया, क्यू निकाल दिया हाफ ऑफ 0, ठीक है। अब आप इसमें रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, चाहे कॉलम को किसी में कन्वर्ट करो, आपका क्या आ जाना है, क्यू डैश भी आपका क्या आएगा, क्यू डैश भी आपका सेम आ जाएगा 1/2, आपने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, माइनस प्लस माइनस जो भी हुआ वो हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, आपको यहाँ अगर आप माइनस साइन लेकर कॉमन भी ले लेंगे, ठीक है, आप माइनस साइन ले लगा भी लो इसमें, 0 में तो आप प्लस करो चाहे माइनस करो सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप उसको लेट कर लेते हैं, क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, ठीक है। देयरफॉर क्यू इज अ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपकी मैट्रिक्स होगी इसकी सिमेट्रिक, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों का सम, ठीक है, ये मिल गया आपको P और ये मिल गया आपको Q, इन दोनों का सम निकालोगे तो एक इक्वल आ जाना है, ठीक है, वही हम करते हैं। चलो P प्लस Q इज इक्वल टू हमने लिखा 1/2 तो है हमारे पास, ठीक है, 1/2 हमने लिख लिया, 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6 प्लस क्यू आपका है 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब आप ये तो आपको पूरा ही 0 हो गया, 1/2 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये पूरा ही 0 रहेगा, ठीक है। 0 में अगर आप किसी मैट्रिक्स को ऐड करोगे सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो 1/2 से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी एलिमेंट्स में, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और ये मिल गया हमको 2, ये प्लस माइनस लग रहा होगा लेकिन ये साइन है, ठीक है, 2, ये मिला -1 और ये मिला 3, किसके इक्वल आ गया, एक इक्वल आ गया, ठीक है। पी हमारा कैसा था, सिमेट्रिक, सॉरी पी हमारा क्या था, पी हमारा सिमेट्रिक था, क्यू हमारा इसके सिमेट्रिक था, इन दोनों का जो सम हमने निकाला वो किसके इक्वल आ गया, एक इक्वल आ गया। दैट मीन्स हमारी थ्योरम नंबर 2 है क्या, प्रूफ हो गई, ठीक है, प्रूफ हो गई, हमारा एक इक्वल आया, देखो सेम है, ठीक है, सबको सेम है, तो हमने प्रूफ कर लिया। जो हमसे प्रूफ करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन नंबर 10th में, वो हमने 10th के 2 पार्ट्स में सॉल्व करके देख लिया, बहुत इजीली सॉल्व हो गया, समझ आ गया, सिंपल से स्टेप्स हैं, रेस्ट ऑफ द जो 2 पार्ट्स बचे हुए हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगे, आप सेम पैटर्न से सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है एमसीक्यू टाइप है, इसमें है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी आपकी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, देन वो पूछ रहे हैं ए बी माइनस बी ए क्या होगा आपका, ये क्या होगा, ठीक है। इफ क्या है, ए इज इक्वल टू ए डैश गिवन है एंड बी इज इक्वल टू बी डैश गिवन है, इसका मतलब क्या है, ए आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू ए डैश, बी भी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी इज इक्वल टू बी डैश, ये गिवन है। देन आपसे ये पूछा गया, ये जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, इसकी सिमेट्रिक होगी, जीरो होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ये आपके ऑप्शंस है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए का डैश कर दिया हमने, क्योंकि डैश का कुछ गिवन था, यहीं से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कुछ निकल कर आता है नहीं आता है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, आपको पता ही है जब आपका प्लस या माइनस पर होल डैश होता है तो सेम सभी एलिमेंट्स पर आ जाता है, ठीक है। तो ये ए बी पर आ जाएगा डैश और माइनस बी ए पर डैश आ जाएगा, ठीक है।
अब जब भी आपके पास ए बी का डैश होता है, ये किसके इक्वल आता है? जब आप डैश ओपन करते हो, जब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई होता है, उसका होल डैश होता है, तो किसके इक्वल आता है? ये आता है आपका बी डैश ए डैश के इक्वल, और ये आएगा आपका, सॉरी, ये आएगा आपका ए डैश बी डैश के इक्वल। ठीक है, अब आपको पता है, क्या पता है? ए इज इक्वल टू ए डैश है, बी इज इक्वल टू बी डैश है। तो आप क्या करोगे? बी डैश के प्लेस पर बी पुट कर लेंगे। ठीक है, बी पुट कर लिया, ए डैश के प्लेस पर हम ए पुट करेंगे। सेम, ए डैश के प्लेस पर हमने ए पुट किया और बी डैश के प्लेस पर हमने बी पुट किया। ठीक है, ऐसा कुछ जो गिवन था ऐसा कुछ दिखने लग गया। ठीक है, दिखने लग गया, सिर्फ माइनस का फर्क आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस जैसे ही आपने कॉमन लिया, आपको मिल गया ए बी माइनस बी ए। जो पूछा गया था वो दिख गया। ठीक है, जो पूछा गया था वो दिख गया। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? ए बी माइनस बी ए का होल डैश है ये। ठीक है, तो अभी आपने सीखा था, क्या सीखा था? क्यू डैश अगर इक्वल आता है माइनस क्यू के, तो ये किस कंडीशन को फुलफिल करता है? इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फुलफिल करता है। ठीक है, सो देयरफॉर ये आपका क्या है? देयरफॉर आपकी ये मैट्रिक्स, सपोज दैट ये क्यू है, ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू डैश लिखा दिख रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है? आपसे यही पूछा गया था। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए आपका क्या है? इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आ गई आपकी। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, इस कंडीशन, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। ठीक है, बस हमने इतना सा करना था, ये समझा दिया मैंने। अदरवाइज आपका ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका। अगर आपका ये जब भी ए बी माइनस बी ए होता है, ये आपका क्या होता है? हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है ये, या तो आप कोई एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करेंगे तब भी सेम आएगा, अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तब भी सेम आएगा। अगर आपको याद रखना है तो याद भी रख सकते हैं एज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बड़ा सिंपल सा है। हमको ए गिवन है और ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। अगर ये 2x2 के तो आइडेंटिटी भी हम 2x2 की लेंगे। देन हमसे अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हमारे पास ए गिवन है, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू हम आई लेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे सबको और देखते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या आता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी? ए डैश की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या ले लिया? ए डैश निकाला। ए डैश क्या आ जाएगा? ए डैश आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई पुट कर लेंगे। ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, ये क्या है? गिवन है हमको, अब हम इसमें पुट कर लेंगे। ए है हमारे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश क्या आया? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारी 2x2 की है, तो आइडेंटिटी भी हम 2x2 की ही लेंगे। ठीक है, ले ली। हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या आता है। ये हो गया आपका 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 आ गया और हमको ये मिल गया 2 कॉस अल्फा। ये किसके इक्वल है? 1 0 0 1। ठीक है, जब भी आपकी टू इक्वल सेम ऑर्डर की दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपके कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस अगर आपकी इक्वल हैं तो फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपके सेम होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 है, 0 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, 0 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ये दोनों एलिमेंट्स 1 के इक्वल साफ साफ दिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे? देयरफॉर इक्वल टू का साइन लगाए तो आपने कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है? कि इफ ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, ये रूल अप्लाई हो गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या आया? 1/2 आया। कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है? ये कॉस में वैल्यू होती है कॉस π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? π/3। दिस इज योर आंसर, सॉरी। ठीक है,
तो ये आपका आंसर आ गया, बहुत इजीली समझ आ गया, बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। मैट्रिसेस हमारा बहुत इजी चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। 3.4 रह गया है, ठीक है। 3.4 का एक ही क्वेश्चन है, वो समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चैप्टर 3 का ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर अप कर लिया है। अब हम जल्दी से चैप्टर नंबर 4 पर आएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।